रीतिकाल की दूसरी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई। बच्चों, बिहारी सतसई यह ग्रंथ या यह रचना रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है। कवि बिहारी और कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ग्रंथ हमारे लिए नवीन बिल्कुल नहीं है। पिछले साल एस5 के S2 के पाठ्यक्रम में हमने कवि बिहारी के जिन 20 दोहों का अध्ययन किया था, वे 20 दोहे बिहारी सतसई नामक ग्रंथ में से ही लिए गए थे। बच्चों, बिहारी सतसई यह अपने युग का यानी रीति काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। परंतु कवि बिहारी के इस ग्रंथ पर प्राकृत की गाहा सतसई और संस्कृत के अमरुक शतक का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। संस्कृत में भी इसकी टीका या अनुवाद हो चुका है। अनेक कवियों ने इन दोहों के भावों को भिन्न भिन्न छंदों में पल्लवित किया है। बिहारी सतसई मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। इसमें बिहारी सतसई इस ग्रंथ में कवि बिहारी ने 713 दोहों की रचना की है। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई में जो 713 दोहों की रचना की है, इनमें से लगभग 600 दोहे श्रृंगार से संबंधित है और बाकी दोहे भक्ति, नीति आदि से संबंधित दोहे दिखाई देते हैं। परंतु इसमें श्रृंगारी काव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिहारी सतसई इस ग्रंथ के नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा हैं। कवि बिहारी ने नायक और नायिका के प्रेम का, उनके रूप सौंदर्य का, प्रणय क्रीड़ाओं का वर्णन अपने दोहों में किया है। इसमें नखशिक वर्णन, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार से संबंधित विषयों पर सैकड़ों दोहे लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दोहे नीति, वैराग्य, भक्ति तथा अन्य सामान्य विषयों से संबंधित है। बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की एक अनमोल उपलब्धि मानी जाती है। सचमुच ही कवि बिहारी ने इन छोटे छोटे दोहों में घाघर में सागर भरने का काम किया है। अपनी पांडित्यपूर्ण, सरस, रसीली, श्रृंगार भरी रचनाओं के कारण बिहारी शीघ्र ही दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए हैं। बिहारी ने श्रृंगार के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र, गणित, दर्शन, वेदांत आदि विभिन्न विषयों संबंधित अपने ज्ञान का भी अनेक दोहों में प्रदर्शन किया है। भाव की गंभीरता और काव्य सौंदर्य इस ग्रंथ में कम है, परंतु आमतौर पर बिहारी का एक एक दोहा काव्य सागर का एक एक अनमोल रत्न है। अनेक दोहों में भक्ति भावना का भी प्रकाशन हुआ है। कवि बिहारी ने इस ग्रंथ में कुछ दोहों में राम की या कृष्ण की भक्ति की है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है केवल राम और कृष्ण का नाम लेने से कवि बिहारी को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। कवि बिहारी ये श्रृंगारी कवि है, प्रेम के कवि है और बिहारी सतसई यह पूर्ण रूप से प्रेम का काव्य है, श्रृंगारी काव्य है। इसमें स्वतंत्र रूप से कुछ लक्षण ग्रंथ हमें दिखाई नहीं देता, परंतु रस, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगारकालीन काव्य पद्धतियों और विषयों का समावेश
मिल जाता है। बिहारी ने शब्दों का जो चयन किया है वह बहुत ही नपातुला प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। यानी उनके दोहों में एक एक शब्द जहां रखा गया है या शब्द का जो स्थान है उसकी जगह, शब्द की जगह पर्यायवाची शब्दों को रख देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और दोहों का संपूर्ण काव्य सौंदर्य मारा जा सकता है। इस दोहे में एक भी शब्द को बदल देना संभव नहीं है। ऐसे ही दोहे बिहारी की अद्भुत काव्य शक्ति के प्रतीक है। क्योंकि बिहारी एक सजग कलाकार है, इसलिए उनके दोहों में अलंकरण और काव्य शक्ति के चमत्कार प्रदान करने का प्रयत्न रहना स्वाभाविक बात है। रीति काल में बिहारी सतसई एक अनमोल रत्न माना गया है। यानी कवि बिहारी ने छोटे छोटे दोहों में, जैसे कि सागर में घाघर में सागर भरने की कल्पना होती है, यानी दो पंक्ति में बहुत कुछ कहने की शक्ति बहुत थोड़े कवियों में पाई जाती है। जैसे कि कवि बिहारी है, केवल एक एक दोहे में, एक एक घाघर में संपूर्ण सागर भरने की कल्पना यह कवि बिहारी की है। कवि बिहारी ने नायक श्री कृष्ण, नायिका राधा, इनके लुकाव छुपाव, उनका रूठना मनाना, इंतजार करना, प्रेम की प्रतीक्षा, मिलन और वियोग, सखियों का संवाद, राधा कृष्ण का संवाद इतने सुंदर रीति से उन्होंने चित्रण किया है। यानी श्रृंगारिक चित्रण, श्रृंगार के दोनों पक्ष, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का भी अति सुंदर वर्णन उन्होंने बिहारी सतसई में किया है। बिहारी सतसई वास्तविक रूप से रीति काल का एक अनमोल ऐसा ग्रंथ माना जा सकता है। और कवि बिहारी ने अपने संपूर्ण जीवन में केवल एकमात्र ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 713 दोहों की रचना कवि बिहारी ने की है। परंतु 713 दोहे जो है उसके विषय में विविधता पाई जाती है। कुछ दोहे श्रृंगार के हैं, कुछ दोहे भक्ति के हैं, कुछ दोहे नीति के हैं, कुछ दोहे वैराग्य के हैं, कुछ दोहे वेदांत के हैं, कुछ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, कुछ गणित शास्त्र से संबंधित है, कुछ दोहे उसमें जीवन दर्शन से संबंधित है। यानी कवि बिहारी की बहुज्ञता हमें बिहारी सतसई इस ग्रंथ के माध्यम से दिखाई देती है। कवि बिहारी सचमुच ही एक अनमोल ऐसा कवि माना जा सकता है। और कवि बिहारी की जो आज हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य के क्षेत्र में जो कीर्ति और महानता है, वह महानता केवल मेरे विचार से बिहारी सतसई इस एकमात्र ग्रंथ के द्वारा ही उनकी महानता मानी जा सकती है। कवि बिहारी और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई, ये दोनों रचनाकार और उनकी रचना उत्कृष्ट मानी जा सकती है।